दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों लाइफ में छोटे मोटे काम करते वक्त आपको एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। वो स्टैंड आप तब लेते हो जब आप ज़िंदगी का कोई डिसीजन लेते हो, क्योंकि यही वो चीज़ होती है कि आपके लाइफ को आप किस पॉइंट पर लेके जा रहे हैं वो तय करती है। वही चीज़ होती है जो आपके लाइफ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को डिसाइड करती है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो वो आने वाली जो ज़िंदगी है उसका नेगेटिव असर और पॉजिटिव असर उस एक चीज़ पे ही डिपेंड रहता है कि आने वाले दिनों में आपको उसका असर क्या मिलता है। चाहे वो डिसीजन किसी भी बात का हो, वो डिसीजन आपके लाइफ को लेकर हो सकता है, वो डिसीजन आपके घर को लेकर हो सकता है, वो डिसीजन आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, वो डिसीजन आपके हेल्थ को लेकर हो सकता है, वो डिसीजन आपके करियर को लेकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये सब डिसीजन लेते वक्त क्या इस बात को आपने कभी गौर किया है कि वो डिसीजन आपका अपना डिसीजन है क्या? क्योंकि लाइफ में आपका अपना डिसीजन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। क्योंकि जब आप अपना डिसीजन नहीं लेते हो ना, तो लाइफ में आप जब फेल्योर होते हो और फेल्योर का जो जिम्मा होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपके अपने कंधे पर नहीं आती। आप जब डिसीजन दूसरे के भरोसे लेते हैं तो वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरे के कंधे पर डालते हो, क्योंकि वो डिसीजन आपका खुद का डिसीजन नहीं था। और जब डिसीजन दूसरे का था तो आपको जो लाइफ ने निगेटिविटी दी है, जो फेल्योर दिया हुआ है, वो फेल्योर आपको क्यों मिला है उसका रीज़न आप जान नहीं पाते, क्योंकि वो आपका खुद का डिसीजन ही नहीं था। क्योंकि आपका जब खुद का डिसीजन नहीं होता है तो आप उसका रीज़न नहीं जान पाते हो, उस बात के अंत तक नहीं जा पाते हो और ढूंढ नहीं पाते हो कि वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से मुझे लाइफ में फेल्योर मिला। इसलिए लाइफ में डिसीजन आपका अपना होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसी लड़की का एग्जाम्पल लेंगे जो शादी करना चाहती है, लेकिन वो डिसीजन अपने पापा के ऊपर सौंप देती है, जो कि हर एक का अपने माँ बाप पर विश्वास होता है और होना ही चाहिए। उन्होंने ही हमें पाला पोसा, बड़ा किया, एजुकेशन दिया, सब चीज़ें उन्होंने दी। तो सीधी सी बात है कि उन लोग डिसीजन जो भी लेंगे अच्छा ही लेंगे, लेकिन क्या असर पड़ता है आपकी ज़िंदगी में उनके डिसीजन की वजह से, क्योंकि वो आपका अगर अपना डिसीजन ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर देखेंगे कि उस लड़की का एग्जाम्पल अगर लेंगे कि जिसकी शादी होनी बाकी है, जो वो शादी करने जा रही है और लड़का देखने आने वाला है। एक लड़का वो होता है उसके पास में बहुत सारा पैसा है, कामयाबी है, रुतबा है, जज्बा है, सब चीज़ें उसके पास में है, लेकिन वो ड्रिंक करने का बहुत शौकीन है। दूसरा लड़का एक ऐसा आता है जिसके पास में पैसे की कमी है, जॉब है, मस्त जॉब है, लेकिन पैसे की कमी है। वो जॉब उसका परमानेंट जॉब है लेकिन प्राइवेट कंपनी में करता है। ऐसे दो लड़के उसको देखने के लिए आते हैं। दोनों लड़के जब पापा को मिलने आते हैं तो पापा डिसीजन लेते हैं, डिसीजन ये लेते हैं कि मेरी बेटी की ज़िंदगी कहाँ सिक्योर हो सकती है, कहाँ उसको रिच लाइफ मिल सकती है, यही कोशिश करेंगे ना हम लोग। तो सीधी सी बात है, अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ में करना चाहेंगे जो कि एक रिच है, क्योंकि उसको चाहिए कि अपनी बेटी एक सिक्योर ज़िंदगी जिए, लाइफस्टाइल उसकी अच्छी रहे, इसलिए वो रिच लड़के के साथ में उसकी शादी करा देते हैं। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता है उस लड़की को पता चलता है कि मेरा हस्बैंड दारू पीता है या ड्रिंक करता है। तो वो जो ज़िंदगी उसको मिली है वो किसकी वजह से मिली है? उसकी लाइफ तो स्पॉइल हो गई ना। वो खुश कहाँ है? पैसा बहुत है उसके पास में, ऐशो आराम, शानो शौकत बहुत है, लेकिन अपने आप में खुश नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो कि एक ड्रिंकर है उसके वजह से वो खुश नहीं है। तो इस बात के लिए वो किसको जिम्मेदार मान सकती है? वो अपने पापा को ही जिम्मेदार मानेंगी। तो सीधी सी बात है, डिसीजन लेने का वक्त जो उसके पास था वो उसने अपने पापा को दे दिया। तो पापा ने डिसीजन लिया, उस वक्त वो सही थे। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो कौन किस बात के लिए जिम्मेदार है इसका फैसला आप खुद ही लगा लीजिए। वो एक डिसीजन था, उसके पास में डिसीजन लेने का वक्त था, सब कुछ था, वो खुद डिसीजन ले सकती थी, लेकिन अपना डिसीजन उसने अपने पापा के ऊपर छोड़ दिया, जो कि अब उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई है। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में आप जो डिसीजन लेते हैं ज़िंदगी उसका ही असर आपको दिखाती है। तो दोस्त, आपका अपना डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल को लेकर हम लोग समझेंगे। एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी अभी 12th पास हुआ है, उसको नहीं पता कि वो कौन सी फील्ड में जाए। वो डिसीजन जब लेगा तो कौन सा डिसीजन ले, उस बात की उसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो सीधी सी बात है, उसने उस फील्ड में जाना चाहिए जिस फील्ड में उसका दिमाग चलता है, जिस फील्ड में वो मास्टर है, जिस सब्जेक्ट में वो मास्टर है, जिस सब्जेक्ट को लेकर वो आगे बढ़ सके और लाइफ में सक्सेस पा सके, उस फील्ड में उसको जाना चाहिए। तो वो उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर माँ बाप बोलते हैं कि यार तू MBA कर ले, M.Tech कर ले, B.Tech कर ले, BSc कर ले, LLB कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका दिमाग अगर उस चीज़ में नहीं लगता है, नहीं चलता है, तो
तो आप लाइफ में फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो डिसीजन आपका अपना डिसीजन नहीं होता है। इस बात के लिए 3 इडियट्स जो मूवी है वो बेस्ट मूवी है आपके लिए, वो देखिए आप। उसमें डिसीजन मेकर सिखाया है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, वो इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। मैं रेकमेंड करूँगा कि वो मूवी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि डिसीजन जब आपका अपना नहीं होता है ना दोस्त, तो आप लाइफ में क्या हो रहा है आपको खुद को समझ में नहीं आता कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। फिर आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, आपका दिमाग काम नहीं करता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में आ जाती है, आप फ्रस्ट्रेशन से इधर उधर भागते रहते हो ज़िंदगी में। उस टाइम जब आपके ऊपर में डिसीजन डिपेंड था कि आप ले सकते थे, लेकिन आपने अपना डिसीजन खुद का नहीं लिया, दूसरों का लिया। दूसरों से सुना हुआ डिसीजन आपको लाइफ में कभी सक्सेस नहीं दे सकता दोस्त, क्योंकि वो आपका खुद का डिसीजन नहीं है, तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। और एक एग्जांपल लेके हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको अगर LLB करना है तो आपको किसके पास में जाना चाहिए? जिसने ऑलरेडी LLB किया हुआ है उसको आप डिसीजन पूछ सकते हैं, उससे सजेशन ले सकते हैं कि यार LLB मैं करना चाहता हूँ, तो ये फील्ड कैसी है, कैसा क्या है। अगर मेरा दिमाग अगर कानून में, लॉ में अगर आपका दिमाग चलता है, अगर उस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो उसको पूछना चाहिए जो उस फील्ड में ऑलरेडी मास्टर है या फिर उसने उस फील्ड में सक्सेस पाया हुआ है। लेकिन कई बार ये होता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारे देश की जॉब ही करती है। अब जॉब करते वक्त अगर आपको कोई बिजनेस करना है और जॉब करने वाला अगर आपका दोस्त अपने ही डिपार्टमेंट में हो, आप उससे पूछते हो कि यार मुझे बिजनेस करना है, कैसे करें, कैसे बताएंगा वो? आप सोच के देखिए ना, क्योंकि उसको अगर बिजनेस का आइडिया रहता तो वो खुद आपके साथ में रहता। यही हम लोग लाइफ में गलतियाँ करते हैं दोस्त। ये जिस फील्ड में जो मास्टर है आपने उसको पूछना चाहिए, लेकिन हम गलतियां ये करते हैं कि हमारे बाजू वालों को देखते हैं हम लोग कि ये क्या कर रहा है। सीधी सी बात है दोस्त, जो आपके साथ में है वो आपको डिसीजन दे ही नहीं सकता, क्योंकि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो भी उसी फील्ड में काम कर रहा है, तो वो अलग फील्ड का डिसीजन कैसे दे सकता है? इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। आपको डिसीजन उस व्यक्ति से सजेशन लेना चाहिए, डिसीजन नहीं। मैं सजेशन की बात कर रहा हूँ, डिसीजन की नहीं। सजेशन आप ले सकते हो, अच्छा बुरा भला क्या है जो कुछ है, लेकिन डिसीजन आपको अपना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फेल्यूर आप होने नहीं चाहिए लाइफ में। इसलिए क्योंकि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं ना दोस्त, उनका वो खुद का डिसीजन था, इसलिए वो आज कामयाब है। किसी और ने उनको बताया नहीं कि यार तू कर सकता है, आप कर सकते हो। और इस बात के लिए आपको कोई मोटिवेट भी नहीं कर सकता, आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। इस बात के लिए खुद ही जानकारी बटोरनी पड़ेगी, खुद ही एजुकेशन लेना पड़ेगा, खुद ही नॉलेज लेना पड़ेगा, खुद नॉलेज बटोरना पड़ेगा, तब आप एक डिसीजन ले पाते हो और सही डिसीजन ले पाते हो। और कम वक्त में अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप बेस्ट हो दोस्त। और सीधी सी बात है, जब आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हो तो आपको डर लगता है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपको उस बात का नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है वो स्वाभाविक है दोस्त, क्योंकि आपको उस बात का एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। कोई भी चीज़ आपके पास में तब आती है जब आपको उस बात का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। लेकिन आपको उस बात का डिसीजन अपनी विवेक बुद्धि के ऊपर लेना है दोस्त। सब चीज़ें जांचने और देखने के बाद आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप क्विक डिसीजन मेकर है, आप लंबे समय तक अपने कामयाबी को बना कर रख सकते हो। ये एक फार्मूला होता है दोस्त। तो ये था दोस्तों आज का हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक, नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत।